मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज पुनः साधारण ब्याज से सवाल बता रहे हैं। तीसरा टॉपिक है क्योंकि साधारण ब्याज हम आपको एक फार्मूला लिख रहे हैं। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये पहला हो गया। P इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइड बाई R इंटू T। R इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T और T इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू R। यहाँ देखिए बेटा, ये आपके चार फार्मूले हैं। अगर आपको मिश्रण निकालना है तो A इक्वल टू SI और प्लस P। ये तुम्हारा A इक्वल टू SI मतलब है, A का मतलब हुआ सिंपल उस मिश्रित या अमाउंट, मिश्रण, SI का मतलब ब्याज और P का मतलब प्रिंसिपल। यहाँ पर देखिए ये है, कोई भी चीज हमेशा 100 पर होती है। और दूसरी चीज ये है कि P का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, R का मतलब है रेट, और जो ब्याज मिलता है वो हमेशा वार्षिक होता है। T का मतलब समय होता है, 100 हो गया है। और यहाँ पर एक चीज और है, अगर आपको वार्षिक दिया हुआ है, वार्षिक अगर दिया हुआ है तो आपको हमेशा ब्याज होता है वार्षिक। वार्षिक का मतलब है एक वर्ष में। और अगर मान लीजिए महीने में दे दिया तो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। कितने बेटा होता है? 12 मंथ होती है, 12 महीने। और अगर दिन में दिया हुआ है 1 ईयर इक्वल टू 365 दिन। ठीक, ये भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि 1 ईयर में 365 दिन होती है और लीप ईयर होगा तो 366 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ता है, महीना को वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ता है। छमाही तिमाही भी होता है, एक वर्ष में 2 छमाही होती है, एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, 3-3 महीने की। ठीक है, लेकिन ये साधारण ब्याज में नहीं चलता है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज में चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका एक सवाल दिया हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए SI डिवाइड बाई P इक्वल टू 3/5। देखिए ब्याज हमारा हो गया 3 और प्रिंसिपल हो गया आपका 5। तो यहां पर देखिए क्या निकलवा रहा है, दर निकलवा रहा है, आपका फार्मूला ये लगेगा। तो यहां देखिए R इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T। SI कितना है बेटा? देखिए 3, 100 डिवाइड बाई P कितना है 5, और टाइम कितना दिया है 3। तो बेटा 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये से 5 दूनी 10, आपका 20% आ गया। यानी एक साल तक अगर कोई पैसा जमा होगा तो उसको 20% ब्याज मिलेगी, यानी 100 रुपए पर 20 रुपए। इसी तरीके से ये भी है, देखिए यहां पर भी देखिए SI अपॉन P इक्वल टू 1/4।
ये दिया है। उसके उसके का मतलब देखिए, यहाँ देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया है, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके किसके मूलधन पर 1/4 के बराबर हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज तुम्हारा हो गया 1 रुपए और प्रिंसिपल हो गया तुम्हारे 4 रुपए। 4 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलता है। तो यहां पर देखिए वही फार्मूला लगेगा, R SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T इक्वल टू, देखिए तो आपका ये है 1 इंटू 100 डिवाइड बाई P कितना है बेटा, देखिए P आपका 4 हो जाएगा और इंटू T कितना दिया है 5। क्या देखिए ये कितना है 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 5 25, तो बेटा कितना हो गया 5% हो गया। अगर कोई भी 100 रुपए पर अगर हम जमा करेंगे तो हमारा 1 साल में वो 5 रुपए हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर से मैं नया सवाल बताता हूं, नया क्वेश्चन बताता हूं, नई ट्रिक बताता हूं। ये नहीं कि मैंने वो एक बार क्वेश्चन ले लिया है हम उसी को बार बार रिपीट करें, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपका लगभग 80% क्वेश्चन ये आपका SI, UPSC, PCS एंड अदर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे, देखिए जीवन एक बहुत बेटा अमूल्य चीज है, क्योंकि अभी तो आप अपने पिताजी की कमाई को खा पी रहे हैं, लेकिन जब स्वयं के ऊपर होगा, स्वयं के ऊपर होगा तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि स्वयं जब कमाता है व्यक्ति तो एक अलग बात होती है और दूसरे के दिया हुआ धन एक अलग बात होती है। मेरे प्यारे बच्चों, समय एक बहुत अमूल्य चीज है। अगर ये आपने समय को गंवा दिया है, क्योंकि 2014 से लेकर के 2024 तक बहुत कम वैकेंसी आई हैं, 2025 से में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, तो आप लोग मन से पढ़ लो। इसमें आपकी भी इज्जत होगी, आपके घर वालों की भी इज्जत होगी, आपका समय बहुत अच्छा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप समय के निकाल करके कम से कम 8 घंटे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 8 या 10, क्योंकि अप्रैल में SI का एग्जाम है और मार्च में 16 से लेकर 27 तक NTPC ग्रेजुएशन रेलवे की भी एग्जाम है। अप्रैल मई जून में NTPC अंडर ग्रेजुएशन की भी एग्जाम है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी से, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, आप डेली कम से कम इस समय 10 घंटे डेली पढ़ना चाहिए। उसमें देखिए आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, उसमें आपको मैथ भी पढ़ना है, उसमें आपको SST भी पढ़नी है, साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम कई कंपटीशनों से जुड़े भी हैं एक दूसरे से। तो इसलिए हम आपको बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये समय बहुत अमूल्य चीज है। देखिए कि जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि नौकरी का एक अलग रुतबा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, समय को कम बर्बाद करते हुए आप लोग अपने माँ बाप का नाम करिए। हमारी आप सब लोगों से यही दुआएं हैं। धन्यवाद। ओके।